हे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 30 क्वेश्चन तो आज सेशन में होंगे ही, बट उसके साथ हमने 30 क्वेश्चन और ऐड किए हैं जो हम बात करेंगे अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के थ्रू। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन मोर थिंग, ये जो सेशन है वो एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? अप्रैल में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है और वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस सेशन को देखना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, तो याद रखना भाग 3 में, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, राइट। और यहाँ पर पूछ लें कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, तो याद रखना हमेशा 4 क में, 4 क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखना रसिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए संविधान सभा में जो प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947। यानी 1947 में स्थापना हुई थी। कई बार सिंपल सा पूछ लिया जाता है, सन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें एग्जाम के तौर पर। और प्रारूप समिति में पूछे जाते कि अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसके सदस्यों की संख्या थी 7। कितने? 7। नेक्स्ट है हमारे सामने, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। जी हाँ, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था संविधान को बनने में। तो ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो याद रखना जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। लेकिन अब कितनी है, कई बार ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी है, तो याद रखना 12 है। यानी कितनी नई बनी है, यानी 4 अनुसूचियाँ नई बनी है संविधान के निर्माण से लेकर अब तक, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है, यानी याद रखना चाहिए आपको कि भारत में 2 नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यानी अगर आपके पास सिटीजनशिप भारत की है तो आप साथ में कनाडा की नहीं ले सकते, राइट। आपको कनाडा की आप कनाडा में ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत में ये नहीं हो सकता है। यानी भारत में आप भारत के ही नेशनलिटी रहेगी आपकी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटेन। यानी ये प्रावधान, यानी ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, राइट। नेक्स्ट है, किन अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। बात करूँ रेलवे एनटीपीसी की, है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। ये क्यों कहा है, क्योंकि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है अधिकारों में से। नेक्स्ट है, याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा अधिकार वर्तमान में नहीं है, तो याद रखना संपत्ति का अधिकार कई बार पूछ लिया जाता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अधिकार नहीं है ना, मौलिक अधिकार तो एटलीस्ट नहीं है। वो एक तरह से अब अलग अधिकारों की श्रेणी में डाल रखा है, तो उसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो आएगी। नेक्स्ट हमारे सामने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो हमने बात की थी ऊपर की मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क में है और इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है इस बार, तो याद रखना 11 है। और कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन है, तो याद रखना वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति पूछा है, तो याद करना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए, याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य संख्या है 31। या कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे से पूछा जाता है, कैसे कि भाई उत्तर प्रदेश में, याद रखना उत्तर प्रदेश ही भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? चलो हमने बात कर दी राज्यसभा की, तो 31 हो गई। लेकिन कई बार लोकसभा की पूछी जाती है, याद रखना 80। या कई बार विधानसभा की पूछी जाती है, याद रखना 403, 403।
राइट। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल रहा था वो सबसे छोटा रहा था। ये कई बार पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखें। और सर्वाधिक कई बार पूछा जाता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है या सबसे बड़ा रहा है? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। नेक्स्ट है, गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बता दो, गोवा का उच्च न्यायालय पर्टिकुलर गोवा में ना होकर वो है मुंबई, यानी जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है वही है, राइट। तो गोवा का उच्च न्यायालय आगे से ध्यान रखना है मुंबई में है। नेक्स्ट है, विधानसभा में विधानसभा के जो सदस्यों को कार्यकाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखना विधानसभा के सदस्य को जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष के बाद विधानसभा नई चुनी जाती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को बात करूँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो वो होती है 6 वर्ष की, यानी 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है वो एक तरह का स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। आप लोकसभा को भंग कर सकते हो लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उच्च सदन है ना, और स्थायी सदन भी है, दोनों ध्यान रखें। नेक्स्ट है लोकसभा के बारे में ध्यान रखें, ये अस्थायी सदन है, और इसके साथ ही ये लोकसभा और राज्यसभा में अंतर सबसे बड़ा यही है कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ये जरूर ध्यान रखें, निम्न सदन और उच्च सदन में। तो इनके सदस्य को कार्यकाल पूछा है तो याद रखना लोकसभा 5 वर्ष, यानी विधानसभा और लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। और साथ ही जो नेक्स्ट हमारे सामने है वो विधान परिषद है जिसका 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्य को कार्यकाल हमने डिस्कस किया 6 वर्ष हो जाएगा, राइट। ये कार्यकाल जरूर ध्यान रखा करें आप, कई बार यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है ना। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखना अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, राइट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान संविधान ने कब अपनाया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए एज ए नॉलेज बेस पे भी या यूँ कंपटीशन बेस पे भी, कि भाई भारत का जो राष्ट्रगान संविधान ने अपनाया था कब अपनाया था? तो ये पता होना चाहिए आपको 24 जनवरी 1950, जी हाँ 24 जन 1950 को संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया था। और राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? तो याद रखें सेम डेट है, यानी सेम डेट के दिन ही दोनों को अपनाया था। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया 1784 ईस्वी में, यानी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था या पारित किया गया था ना। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये पता होना चाहिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और यहाँ बात हो रही स्थायी की, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी ऊपर हमने जिक्र किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछे कि प्रारूप समिति सदस्य तो याद रखना 7। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी? तो आ गया क्वेश्चन फाइनली, 7 मेंबर थे, राइट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, तो मैंने ऊपर डिस्कस किया था हमने कि 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है, मूल संविधान 8 अनुसूचियाँ थी। तो उसमें जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो यानी उसमें उल्लेख किसका था? याद रखना भाषाओं का। किसका? भाषाओं का। तो पूछा जाता है कई बार कि कितनी भाषा का उल्लेख है? तो याद रखना 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो याद रखना 14 भाषाएं थी, राइट। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, और बता दूं कई बार यह इस वजह से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत की जो प्रथम महिला में प्रधानमंत्री चुनी गई थी ना, तो ये कौन से नंबर की थी? 3rd नंबर की। तो ये भी ध्यान रखें फॉर नॉलेज बेस के लिए। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मैं बात करूँ तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति हुए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? यानी जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552, राइट। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 368।
अनुच्छेद 368, हाल ही में आपको पता तो आर्टिकल 370 हटाया था, उसमें जम्मू कश्मीर के विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक कहें तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर दूसरा पूछे तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तीसरा पूछे तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर खुद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो ऊपर हमने जिक्र किया था 403, 403 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चाहे हम बात करें लोकसभा की, चाहे राज्यसभा की, चाहे विधानसभा की, तीनों में सदस्य की संख्या सर्वाधिक है। सो आज का सेशन यहीं तक था। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।